नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2024। ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, जो एक संक्षेप में पूरे वर्ष भर की समसामयिक मुद्दों को जो है का संकलन इसमें होता है। इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष बारी बारी से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का लाभ ये होता है कि आप किसी भी अपने खाली समय में, जिस समय आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ सफर में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उस समय भी इसको सुन सकते हैं। और अगर आपके कान में एक बार कोई बात चली गई तो वो पढ़ने से ज्यादा जो है इफेक्टिव होती है। तो आज उसी क्रम में हम आपके समक्ष चर्चित स्थल इस वीडियो को लाए हैं। इसके पहले जो चर्चित व्यक्ति वाला वीडियो है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करें चर्चित स्थल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के जो करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस रेगुलर साल भर मिलते रहेंगे। आइए पहला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच किसकी स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कांदिवली, मुंबई में की जाएगी। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो नागाया लंका, आंध्र प्रदेश में एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। भारत की कौन सी झील जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र गति से सिकुड़ रही है? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में विश्व में किस रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हुई है? सहारा रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हुई है। यह वर्षा किसके कारण हुई है? तो ITCZ के सामान्य से अधिक उत्तर में खिसक जाने के कारण हुई है। कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने में सहमत हो गया है? यूनाइटेड किंगडम। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डियागो गार्सिया द्वीप समूह है। और किस देश ने डियागो गार्सिया को यूके से लीज पर लेकर वहां सैन्य अड्डा स्थापित किया है? USA ने। हाल की खबरों में कौन सी झील पानी की कमी के चलते दलदल में परिवर्तित हो गई? लिटिल प्रेस्पा झील। और ये किन दो देशों की सीमा से लगी हुई है? अल्बानिया और ग्रीस की सीमा से लगी हुई है। और ये पानी की कमी के चलते दलदल में कन्वर्ट हो गई है। किस हवाई अड्डे ने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये खिताब जीता है। विरासत प्रदर्शनी किस स्थान पर शुरू की गई? तो जनपथ, नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। और इसका आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने इसका आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन स्थानों के बीच जुड़वा सुरंग का शिलान्यास किया है? तो ठाणे और बोरीवली के बीच में जुड़वा सुरंगों का शिलान्यास किया है। किस राज्य की राजधानी उत्तर पूर्व में रेल से लिंक से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है? तो मिजोरम की आइजोल जो है वो उत्तर पूर्व की चौथी राजधानी है जो रेल मार्ग से जुड़ गई है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय किस स्थान पर उद्घाटित हुआ है? तो हुमायूं का मकबरा जो परिसर है वो जलमग्न संग्रहालय के रूप में स्थापित हुआ है। उद्घाटन इसका कब हुआ है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान ये नई दिल्ली में ये सत्र आयोजित हुआ था। 21 से 31 जुलाई के मध्य हुआ था। इसमें विश्व धरोहर समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है इस बार? तो चराई देव मोइदम। ये असम का चराई देव मोइदम जो है ये अहोम वंश के जो शाही शासक थे उनके समाधि स्थल है। और ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान है। विश्व धरोहर संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या में भारत अब किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। मोइदम उत्तर पूर्व में किस श्रेणी में पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में
काउंट किया गया है, तो ये सांस्कृतिक श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। असम के 2 स्थल और कौन है जो प्राकृतिक श्रेणी में है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। कभी कभी यही प्रश्न आ जाएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान देश के किस प्रदेश में स्थित है, तो असम में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, थाईलैंड ने। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में हुआ है। हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता मिली है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता मिली है। और ये मान्यता किसने प्रदान की है, तो विश्व शिल्प परिषद ने ये मान्यता प्रदान की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और किसे सिक्किम का मुख्यमंत्री चुना गया है, तो प्रेम सिंह तमांग को चुना गया है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल को कहां मंजूरी मिली है, तो अल मखदूम हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई को जो है ये चुना गया है दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में। कौन सा बैंक लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, तो HDFC बैंक है। कौन सा बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है, तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा। अगला पॉइंट है, गेमिंग वीजा किसने पेश किया है, दुबई ने पेश किया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का खिताब प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केंद्र सरकार ने किस देश के लिए 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है, मॉरिशस के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में खोला गया है। कच्चा तीवू द्वीप कहां पर स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि में स्थित है। और भारत श्रीलंका के बीच विवादित रहे इस द्वीप को किस वर्ष भारत ने श्रीलंका को दे दिया, तो वर्ष 1974 में भारत ने इसे श्रीलंका को दे दिया। AJT जॉन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे, वन्य जीव संरक्षण से। नाम फिर से जान लीजिए, AJT जॉन सिंह। हाल ही में किस देश ने नए सोने पर आधारित मुद्रा जिग पेश की है, तो जिम्बाब्वे ने पेश की है। और जिग का फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड। लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व में नई दिल्ली रही है। ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 का सर्वेक्षण किसने प्रकाशित किया है, तो स्विस संगठन IQ एयर ने इसको प्रकाशित किया है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बेगूसराय है, बिहार में। और भारत की वायु गुणवत्ता दुनिया में तीसरे सबसे खराब स्थान पर है। 2 देश बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके आगे हैं। भारत का वार्षिक औसत PM2.5 कंसंट्रेशन कितना है, तो 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर बेगूसराय और गुवाहाटी है। MSME तकनीकी केंद्र की आधारशिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहां से किया, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से किया। सुरंग किस कार्यक्रम के तहत उद्घाटित की जा रही है, विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम। यह कितनी ऊंचाई पर बनाई जाएगी, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी। यह दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है और भारत की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहां किया, कोलकाता में किया। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी और नदी के नीचे का हिस्सा 520 मीटर का अर्थात लगभग आधे किलोमीटर का होगा। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है, तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में भारतीय डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका नेतृत्व करेगा। किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चेवेलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर प्रदान किया गया है, तो शशि थरूर को प्रदान किया है। किस देश ने हाल ही में सुअर के आनुवांशिक रूप से संशोधित गुर्दे का प्रत्यारोपण एक जीवित मनुष्य में किया है, तो USA में
किया गया है। किस देश को मीजल्स और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? भारत को मिला है। 37वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ। भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर की घोषणा किसने की है? अडानी समूह ने की है और कंपनी का नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। और ये गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए ये सुविधाएं कहाँ स्थापित की जाएंगी? कानपुर उत्तर प्रदेश में की जाएंगी। कौन सा फल गुजरात का दूसरा फल बना जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है? तो कच्छी खजूर कच्छ में पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित किया गया। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। इसकी ऊंचाई 721 फीट होगी। देश में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खोला जाएगा? श्रीलंका में। सबसे लंबी सौर प्रकाश लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? अयोध्या में। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। 9वें पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 9वें पक्के पगा हॉर्नबिल। आईआईटी मद्रास ने अभी श्रीलंका में अपना कैंपस खोला था, अब आईआईटी मद्रास अफ्रीका में अपना ऑफशोर कैंपस खोल रही है, जंजीबार तंजानिया में। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 51 पर आधारित 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित हुआ। सिंगापुर में आयोजित अर्थशॉट अवार्ड्स 2023 के कितने विजेताओं की घोषणा की गई? तो 5 विजेताओं की घोषणा की गई। बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी का पुरस्कार S4S टेक्नोलॉजीज भारत को मिला। क्या मिला? बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड और फिक्स अवर क्लाइमेट, ये पुरस्कार भूमित्र ग्लोबल इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो प्रिंस विलियम्स ने प्रदान किए। आसियान भारत बाजरा सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लाइट सोलर पावर प्लांट आबू धाबी यूएई में उद्घाटित हुआ। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। 5वां ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया। 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको आयोजित किया है। किस भारतीय संस्थान को COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है? तो आईआईटी मंडी को मिला है। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन नमो घाट वाराणसी पर हुआ है। अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। फ्रांस के किस शहर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा तिरुवल्लुवर की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो शहर का नाम है सेरगी और ये तिरुवल्लुवर तमिल साहित्यकार और संत थे। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन सूरत में किया गया है। कार्यालय का नाम है सूरत डायमंड बोर्स। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में खोला गया है। एक दिन में सबसे अधिक 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। 10,000वां जन औषधि केंद्र एम्स देवघर झारखंड में खोला गया। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय परिसर नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन किया है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। उस समय ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, अब संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इसका संचालन कैफे का दिव्यांग कर्मचारी करते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है? तो बुर्गुपल्ली सिद्दीपेट तेलंगाना में बन रहा है। भारत में पहला और दुनिया में दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ उद्घाटित हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में उद्घाटन हुआ है और ये 23 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रैक का नाम क्या है? तो इस ट्रैक का नाम रखा गया है हेल्थ वे। ये साइकिल ट्रैक है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कहाँ की है? तो मुलुगु तेलंगाना में की है। देश का पहला अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र
किस राज्य में स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा की रसबली मिठाई को। यह मिठाई उड़ीसा के किस जिले से संबंधित है? तो केंद्रपाड़ा से संबंधित है। एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है जिसने 2023 में स्वर्ण जयंती मनाई है? तो वनिता पुलिस स्टेशन कोझिकोड में है। इसने अपना 50वां जन्मदिन मनाया है। इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन 27 अक्टूबर 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित गांधी संग्रहालय जनता के लिए कहाँ खोला गया है? ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में खोला गया है। इस संग्रहालय का नाम है द एटर्नल गांधी म्यूजियम। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ उद्घाटित हुआ है? न्यू जर्सी यूएसए में उद्घाटन किया गया है। देश का पहला सौर शहर कहाँ उद्घाटित हुआ है? सांची मध्य प्रदेश में देश का पहला सौर शहर जो है उद्घाटित हुआ है। तो मित्रों, जो चर्चित स्थल महत्वपूर्ण हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो सभी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और अगर किसी चर्चित स्थल के बारे में कुछ पूछा गया तो इन्हीं में से आ जाना चाहिए। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।